मियाँ बीवी को मिलने से रोक देंगे? ये बताइए आप। अगर मियाँ बीवी मिलेंगे तो बच्चे होंगे, क्या बच्चों पे हाथ लगाएंगे ये बताइए। जनसंख्या नियंत्रण किस बात की? ये गलत कानून है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अमर होके आ गए क्या? ये अमृत पी के आ गए क्या? ये इनकी सरकार बनी रहेगी क्या? अभी नूतन वर्ष में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? आपके खुद के जो बीजेपी एमएलए हैं उनमें से 50% एमएलए जो यूपी में हैं उन सब के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे? अगला चुनाव लड़ने से पहले आपको खुद ही उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कानून लाना था, आपको कानून एक्चुअली में लाना चाहिए था, तो आपको सबसे पहले अपनी पार्टी में कानून लाना चाहिए था। बिल्कुल लगेगी। घर में नौ हो रहे हैं तो कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। कुछ राहत मिलनी चाहिए, मतलब मोहर लग जाए। तो नई शादी होती है, बीवी आती है घर में, तो जो का वो तो 4-4 बच्चे पैदा हुए। मोदी जी की बात न करो, मोदी जी तो जब महान सख्त हम नियंत्रण में पहले भी है। 2 बच्चे अपने बच्चों के भी बच्चा, 2 लड़की है ऑपरेशन, लड़के का भी आपकी उम्र का होगा, नौकरी करता है 2 लड़कियों के लिए पहले से बात। ऑटोमेटिक आदमी समझदार है वो अपने आप कर रहा, और जो समझदार नहीं, जो जनसंख्या बढ़ाना चाहता वो बढ़ा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज़ में विशेष प्रोग्राम जनता की राय। मैं आपके साथ हिमांशु चंद्र और कैमरे के पीछे हैं इमामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस शो जनता की राय में जनता से जानते हैं किसी मुद्दे को लेकर के कि उनकी क्या राय है, और इसी कड़ी में आज हम जनता की राय में जनता से जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के कि वो कितना हद तक समर्थन में है उसके और कितने नहीं हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आप कितना समर्थन में है सरकार के। जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत हम सरकार के जो है कितने समर्थन में है। देखिए आजकल महंगाई का इस दौर में हमारा समर्थन तो ये है कि भाई 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे, और आज के इस दौर में गरीब तबका तो हम मानते हैं कि उनका बढ़ रहा है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं उनका कहे सब कंट्रोल में है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे, हम तो उसके समर्थन में। आप क्या कहेंगे? 2 बच्चों की जो नीति आ रही है, पॉलिसी आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रही है बीजेपी। जनसंख्या नियंत्रण कानून इस बात पे लाया जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे वो सीमित हैं, और जो तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनसे एक आतंकवाद भी है, उससे आप तभी निपट पाएंगे जब आपके पास धन हो, आपकी सेना कायदे की हो। लेकिन आपके यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे भी बड़ा मुद्दा है जिस पे आपका ध्यान नहीं है। क्या है मुद्दा? वो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा है, जिस पे जनता पिस रही है। और इस सरकार को कोई लेके जाएगा तो भ्रष्टाचार का वो मुद्दा लेके जाएगा। सरकार कितना भी अच्छा करे, अधिकारी हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रही है। अगर वो न्याय कर देंगे तो सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं आ रही यहाँ। भ्रष्टाचार यहाँ बात आ रही है कि 2 बच्चों की जो पॉलिसी ला रही है सरकार, तो वो कितना हद तक आप समर्थन में? वो 100% समर्थन में, इसलिए कि कम से कम रिसोर्सेज पे तो आपके कंट्रोल हो। अगर आपके घर में 4 खाने वाले हैं तो 5 के लिए भोजन होना चाहिए, इसलिए वो तो बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, लेकिन अभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अब मुद्दा नहीं है कुछ बीजेपी के पास, इस वजह से बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर के खड़ी हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के खड़ी हो गई। मुद्दा बहुत जरूरी है पब्लिक के लिए और हमारे देश के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत हद तक जरूरी है। जानते हैं और लोगों से। दादाजी, जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे? समर्थन में है? समर्थन में है। मैं पूरी तरह समर्थन में हूँ। जनसंख्या जो निरोधक हुआ है वो मैं उसमें समर्थन दे रहा हूँ। मोहर लगनी चाहिए इस कानून पे? नहीं, मोहर लगे क्यों नहीं लगेगी भाई, जब ये अच्छा कानून है तो मोहर लगेगी उसमें। लगेगी? लगेगी, क्यों नहीं लगेगी।
चाचा जी बस बिल्कुल लगेगी भैया। बिल्कुल लगेगी। अच्छा है, एक एक घर में 9 हो रहे हैं। हाँ, एक एक घर में 9 हो रहे हैं तो कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। कुछ राहत मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब मोहर लग जाए अब। 4 हुए मोदी जी, क्या करेंगे योगी जी? अभी 4 हुए झांसी में, क्या? फौजी के 4 बच्चे हुए एक साथ। हाँ, क्या करेंगे मोदी जी? उनके 2 बच्चे क्या करेंगे उनको? वही मैं पूछ रहा हूँ भगवान है क्या? जी। तो जनसंख्या जो है अपनी स्वेच्छा से तो कम हो सकती है, लेकिन आप वैसे चाहें तो भगवान अगर 4 नहीं रखे तो 3 दे रहे, 3 दिन में आ रही 2 विधानसभा में जमा करवा दें। क्या? मतलब 2 बच्चे विधानसभा में जमा करवाएं जब 4 हुए हैं उनके, तो क्या करें बताओ? वो जिनके 4 बच्चे हुए, अभी की न्यूज आएगी, अभी 2-4 दिन की न्यूज आएगी, झांसी में 4 बच्चे हुए एक फौजी के, तो वो 2 बच्चे कहाँ ले जाए ये बताएं आप। यहाँ बात ये आ रही है, नहीं बात यहाँ ये आ रही है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वो कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस वजह से उन सरकार को इतना अहम जागृत करें कि वो अपने आप में कंट्रोल करे, तो कम हो सकती है। अब आप जबरदस्ती थोपे तो वो बात की बात तो है। ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, सरकार कोशिश कर रही है जागरूक करने की, लेकिन आदमी जागरूक नहीं हो रहा है। अब भाई किसी के तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कहाँ से ले देंगे आप उनको बच्चे? चाचा जी क्या कहेंगे? किसके बारे में? मोहर लग जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर? अब वो तो ये तो कभी नहीं लग पाएगी। कभी नहीं लग पाएगी। वो तो ये तो सरकार हड़ताल कानून बना दी, हड़ताल दे जो कानून खत्म। नहीं, अभी तक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून नहीं आया। क्या होगा उससे? उससे क्या ये होगा कि 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे उनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। तो जिनके हों तो उनको न कराओ, अब इस टाइम पे कराओ, और क्या? अब वो ये तो लोग तो अब जब ये तो नई शादी होती है, बीवी आती है घर पे, तो 2 का वो तो ये तो 4 बच्चे पैदा होते। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम युवा से भी जानते हैं कि आखिर वो कितना इस बात को लेकर के। बताइए आप क्या मानते हैं ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के? तो जनसंख्या कानून जो है उससे सुविधाएं समाप्त की जा रही हैं जिन लोगों के यहाँ बच्चे 2 से ज़्यादा हैं। अब इसमें देखना ये जरूरी है कि ये किस समय पे आया। अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इलेक्शन के जस्ट पहले इसे लेके आया जा रहा है, तो ये एक तरीके का प्रोपोगेंडा साफ साफ दिखता है। आप 7 दिन का समय देते हैं कमेंट्स के लिए, उससे ज़्यादा का समय नहीं देते हैं। आपके खुद के जो बीजेपी एमएलए हैं उनमें से 50% एमएलए जो यूपी में हैं उन सब के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे? अगला चुनाव लड़ने से पहले आपको खुद ही उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कानून लाना था, आपको कानून एक्चुअली में लाना चाहिए था, तो आपको सबसे पहले अपनी पार्टी में कानून लाना चाहिए था कि भैया यूपी में जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी में ये तो कानून ले आई है कि 70 साल से ऊपर जो होगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वो कानून लेके आई है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। वो पार्टी लेके आई है सर, वो पार्टी लेके आई है। अभी मेन चीज ये है कि अगर आप 2 बच्चों का कानून पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो अपनी पार्टी में लागू करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भैया जो मुसलमान हैं उनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उनके यहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे वो लोग पैदा करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, तो आप डाटा उठा के देखें, रिपोर्ट उठा के देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3 कारणों से होता है: अशिक्षा, हेल्थ केयर बेकार प्रोवाइड करवाना और समझ ना होना। आप अगर बिहार जाके देखें तो बिहार में हिंदू पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, ना कि मुस्लिम पॉपुलेशन में। तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही कही है युवा ने कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट कैसा है, साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हम जानते हैं और भी लोगों से, क्या कहेंगे आप? आइए फिर जानते हैं और भी लोगों से आगे क्या कहते हैं वो लोग। यहाँ पर कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और हद तक सही होगा, साथ साथ ही कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से जो हमारे रिसोर्सेज से संसाधन कम हो रहे हैं, वो संसाधन कहीं ना कहीं बढ़े, मतलब इक्वली लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। आइए हम आगे भी जानते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं और भी दुकान में, जानते हैं लोगों से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कितना आपको लगता है मोहर लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं लगना चाहिए कि पहले जो है पढ़ा लिखा आदमी
हो जाएगा तो अपने हिसाब से चलेगा वो। नहीं तो पढ़ा लिखा तो अभी भी है आदमी। हमें नहीं है, अच्छा, जबरदस्ती पढ़ा लिखा नहीं है। अभी मोबाइल में नंबर फीड करना नहीं जानते, हम ही नहीं जानते नंबर। लेकिन मोदी जी तो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। अरे मोदी जी की बात ना करो, मोदी जी तो भैया महान शख्स हैं। हम नियंत्रण में पहले भी हैं। 2 बच्चे अपने, बच्चों के भी बच्चा, 2 लड़की है ऑपरेशन, लड़के का भी आपकी उम्र का होगा, नौकरी करता है, 2 लड़कियों के लिए पहले से बात। ऑटोमेटिक आदमी समझदार है वो अपने आप कर रहा, और जो समझदार नहीं है, जो जनसंख्या बढ़ाना चाहता वो बढ़ा रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, हम महिलाओं से भी जानते हैं। मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आ रही है, कितना आप इस पे समर्थन पे हैं? किससे सहमत है? 2 बच्चों से ज्यादा सहमत है। आप सहमत हैं? बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं भी देखने को मिल रही हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के फुली एग्री हैं। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या बोलेंगे आप? मोहर लग जाए? नहीं, मोहर तो लगनी ही चाहिए, हाँ। बहुत आवश्यक है। और आप कह लीजिए हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी एक बाधा थी, और ये नियम आने के बाद हमारी बाधा ये दूर हो जाएगी और देश की तरक्की की रास्ता खुल जाएगा। क्या कहेंगे आप? जनसंख्या कानून तो पास होने चाहिए, मगर समस्याएं जो पुरानी हैं उनको तो हल करा जाए। जो नए एक मुद्दा उठा के आज आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, पेट्रोल देख रहा है आप कहाँ पहुँच रहा है, रेट आसमान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भटका के आप नया कानून लेके आ रहे हैं। पहले पुराने कानूनों को तो सही कर लें। गरीब आदमी आज लेकिन आपने जैसे कहा महंगाई तभी बढ़ती है जब रिसोर्सेज कम हो, संसाधन कम हो और जनसंख्या ज्यादा हो। अब जनसंख्या को कम करने के लिए सरकार ने ये कवायद शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 10-20 साल में ये हमें इसका प्रॉफिट देगी। तो आगे वाले जो आज आदमी परेशान है, आज उस पर तो समाधान देखिए आप। भाई आप 20 साल पहले की देख रहे हैं, वो आपने जो कानून बनाया है वो कानून आप कह रहे हैं कि ये लागू होगा आपका 2022 पे। जो आप वर्तमान में सरकार में बैठे हैं, आप अपने इसी कानून को अगर लागू भी करना तो अभी करना, अगली सरकार के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? जरूरी थोड़ी है 22 में आप ही की सरकार आएगी दोबारा। ये सोचिए भाई, जो कानून बनाना है या तो फिर आप अभी बना दो, वो अगले के लिए छोड़ना है। आज की समस्याओं को आप भटका रहे हैं, आज गरीब आदमी परेशान हो रहा है। लग जाए मोहर लग जाए जनसंख्या नियंत्रण पे। जनसंख्या नियंत्रण पे ऐसा है कि जनसंख्या नियंत्रण से कोई फर्क नहीं। अच्छा, अगर मियाँ बीवी को मिलने से रोक देंगे, ये बताइए आप। अगर मियाँ बीवी मिलेंगे तो बच्चे होंगे, क्या बच्चों पे हाथ लगाएंगे? ये बताइए। जनसंख्या नियंत्रण किस बात की? ये गलत कानून है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अमर होके आ गए का? ये अमृत पी के आ गए क्या? ये इनकी सरकार बनी रहेगी क्या? अभी नूतन वर्ष में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आप लोगों की राय? जनसंख्या नियंत्रण पे, हाँ। जनसंख्या नियंत्रण में क्या होना चाहिए आप बताइए? आपके दो ये लागू हो या जो अभी तक सिस्टम चल रहा था वही चलता रहे? देखिए, आगे जो है हम दो हमारे दो होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जनसंख्या मोहम्मद हसीम इस समय है क्या कि अपने इंडिया की खास तौर पे इतनी जनसंख्या मतलब बढ़ चुकी है कि 125 करोड़ है, ठीक है ना? तो इस समय है क्या कि इस समय जो जनसंख्या को काबू पाने के लिए हम दो हमारे दो का नारा बुलंद होना चाहिए, होना चाहिए। जनसंख्या कानून को लेकर के लोगों में बड़े अपने अपने विचार हैं। लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए, लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। ये पूरी तरीके से राजनीति खेली जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मोहर लगा दे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की वजह से एक डर था जो उनके मन में लोगों का कि वोट कम हो जाएगा, वोट कम हो जाएगा, वोट बैंक की राजनीति की वजह से अब तक हम लोगों को ये दंश झेलना पड़ रहा। बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण का। आपको इस बारे में पता है कि चीन में ये वर्ष 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन ये 1 चाइल्ड पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो गई थी। नहीं, बिल्कुल फेल नहीं हुई थी। नहीं, फेल हुई है। 2005 में फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई है। फेल नहीं हुई थी। जो पॉलिसी थी सरकार की
उस पॉलिसी की कामयाबी के बाद उन्होंने दोबारा ढील दी थी उसमें। और ये भी हमें ऐसा लगता है कि जब हम लोग भी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, हम सारे लोगों तक रोजगार पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, लोगों को जो सुविधाएं देने लगेंगे, तो हो सकता है कि आने वाली सरकारों के लिए रास्ता खुल जाएगा। अगर ये पॉलिसी फेल ना हुई होती तो 2005 से 2008 के आंकड़े अगर देखे जाएं तो उन बीचों में जेंडर रेशियो मेल अगर 120 थे तो 100 फीमेल्स हुआ करती थी। इसी वजह से सरकार देखिए, जेंडर रेशियो हमारे देश में कई राज्यों में कम है, पंजाब में कम है, हरियाणा में कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इस चीज़ पर भी लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि यहाँ पर लगातार कुछ लोगों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनावी मुद्दे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि रवि किशन अभी आने वाले समय में, जो रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सांसद हैं, वो कुछ समय बाद अभी जो सेशन आ रहा है पार्लियामेंट में, वहाँ पर टेबल करेंगे कि जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। खैर, ये तो अलग ही बात है। अब जनता की राय ये थी, हमने और आपने सुन ही लिया कि जनता चाहती भी है और नहीं भी चाहती है। ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना सक्सेस होगा और कितना नहीं सक्सेस होगा। फिलहाल आज के हमारे शो जनता की राय में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ मुद्दों के साथ जनता के साथ में उतरेंगे और जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वो अपनी राय रखते हैं उस मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल DT न्यूज़ के साथ।